सभी साहित्य प्रेमियों एवं विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य जानो समझो में स्वागत है। यह वो जगह है जहाँ शब्दों की मधुर तान, कविताओं की गहराई, कहानियों का जादू और विचारों की उड़ान एक साथ मिलती है। क्या आप जानते हैं कि कबीर के दोहे क्यों आज भी प्रासंगिक हैं, या फिर प्रेमचंद की कहानियों में छिपा है समाज का कैसा आईना? हिंदी साहित्य जानो समझो के इस सफ़र में हम साथ साथ खोजेंगे साहित्य के रहस्य, समझेंगे उसकी सुंदरता और जिएंगे उनकी भावनाएं। चाहे आप एक विद्यार्थी हो, साहित्य प्रेमी हो या फिर हिंदी के नए अन्वेषक, यह चैनल आपके लिए ही है, जिसमें आपको प्रसिद्ध रचनाकारों के जीवन और उनके विचार, कविताओं का भावपूर्ण विश्लेषण एवं साहित्यिक अंदाज में जीवन के सबक को सीखने का अवसर प्राप्त होगा। तो फिर देर किस बात की? सब्सक्राइब बटन दबाएं, घंटी को टैप करें और इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनें। आइए हिंदी साहित्य की इस अनमोल विरासत को साथ साथ संजोएं और सराहें। रविंद्रनाथ ठाकुर कहिए या रविंद्रनाथ टैगोर, दोनों ही एक व्यक्ति के नाम हैं जो कि अपनी साहित्य साधना के लिए विश्वविख्यात हैं। वे प्रथम भारतीय साहित्यकार हैं जिन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे बांग्ला साहित्य के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान फूंकने वाले युग दृष्टा माने जाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि भी दी गई। उन्हीं की एक बांग्ला रचना का हिंदी में अनुवाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है, जिसका नाम है आत्मत्राण। आइए देखते हैं कक्षा 10 कोर्स बी की कविता आत्मत्राण की सरल, सहज एवं सटीक व्याख्या। विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय, कभी न विपदा में पाऊं भय। दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना हो करुणामय, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही तो भी मन में न मानूं क्षय। आइए देखते हैं व्याख्या। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित एवं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा अनुदित आत्मत्राण एक अद्भुत प्रार्थना गीत है, जिसमें अन्य प्रार्थना गीतों की तरह परमपिता परमेश्वर से संकट को दूर करने की प्रार्थना नहीं की गई है। कवि की इच्छा है कि जब भी उन पर विपत्ति आए तो वे उस समस्या से घबराएं नहीं। दुख रूपी ताप के बढ़ने से या चारों तरफ दुखों से घिरने पर भी उनका हृदय व्यथित ना हो, अर्थात व्याकुल ना हो। वो प्रभु से इतनी प्रार्थना करते हैं कि आप बस इतनी कृपा कर दीजिए कि मैं अपने सामर्थ्य से ही दुखों पर विजय प्राप्त कर सकूं। कवि आगे कहते हैं कि जीवन में दुख आते हैं तो आए, और उस समय यदि कोई मेरी सहायता करने वाला भी ना मिले तो ना सही, तो उस समय बस इतनी कृपा कर देना कि मेरा स्वयं पर से विश्वास कभी भी डगमगाए नहीं। यदि जीवन में सदैव मुझे हानि ही उठानी पड़े और लाभ हमेशा ही दूर रहे तो भी मेरा आत्मविश्वास कभी भी कम ना हो। दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं। मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणामय, तरने की हो सख्त अनामय। मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। नत सिर होकर सुख के दिन में तब पहचानूं छिन छिन में, दुख रात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणामय, तुम पर करूं नहीं कुछ भी संशय। तो आइए देखते हैं कवि क्या कहना चाहता है। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी आपसे यह प्रार्थना नहीं है कि आप मेरी रक्षा प्रतिदिन करें, बस इतनी कृपा कर देना प्रभु कि संकट को मैं पार कर सकूं, मतलब संकट पर मैं विजय प्राप्त कर सकूं। मेरे कर्तव्य का बोझ कम करने की सांत्वना आप चाहे ना दो तो ना सही, बस इतनी कृपा कर देना कि अपने कर्तव्य को बिना किसी डर के मैं पूरा कर सकूं। मेरा सिर सुख के दिनों में भी आपके सम्मुख सदा झुका रहे, और मुझ में इतनी समझ हो कि मैं अच्छे बुरे की पहचान कर सकूं। दुखों के बढ़ने और कहीं से भी सहायता न मिलने पर भी बस इतनी कृपा कर देना कि आप यह पर से मेरा विश्वास कभी कम ना हो।